दोस्तों, कभी सोचा है एक घोड़ा जो कमज़ोर और बेकार समझा गया था, वो अपने मालिक का रास्ता दिखाने वाला बन गया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक आम घोड़े की मिसाल ने एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी बदल दी और उसे अपने सपने पूरे करने की शक्ति दी। अगर आपके सपने टूट गए हैं या आपको लगता है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही, तो ये कहानी आपके लिए है। ये आपको खुद पर भरोसा करना और हार के बाद जीत का रास्ता दिखाएगी। एक गांव था, शांत और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ। सुबह का वक्त था। सूरज अब भी धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। हर तरफ चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का एहसास था। एक बूढ़ा आदमी अपने खेत में अकेला काम कर रहा था। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन दिल में एक अलग सी तसल्ली। वो अपने काम में खोया रहता था, मानो उसे इस दुनिया से कोई मतलब न हो। उस बूढ़े आदमी का एक छुपा हुआ शौक था। जब दिन खत्म होता और बाकी लोग अपने घरों में आराम करते, तब वो अपने छोटे से कमरे में जाकर पेंटिंग बनाता। ये पेंटिंग्स उसकी कहानियाँ थीं। वो अपनी भावनाएं, अपने ख्वाब और अपने दर्द उन तस्वीरों में उकेरता। लेकिन वो कभी अपनी पेंटिंग्स किसी को नहीं दिखाता था। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन पास के खेत का एक किसान उसके पास आया। उसकी पेंटिंग्स की झलक देखकर किसान ने कहा, अरे दोस्त, तुम्हारी पेंटिंग्स तो कमाल की है, इन्हें लोगों को क्यों नहीं दिखाते? बूढ़े ने अपना सिर झुका लिया। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोला, कोई क्यों देखेगा मेरी पेंटिंग्स? पहले भी जब मैंने दिखाने की कोशिश की थी, तो लोगों ने मुझ पर हंसकर कहा था कि मुझे सिर्फ बेकार सी ड्राइंग्स ही बनानी आती हैं। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी पेंटिंग्स का क्या मतलब? किसान ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी। फिर उसने कहा, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसान अपने खेत की तरफ गया और कुछ देर बाद एक घोड़ा लेकर वापस आया। उसने उस घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो इस घोड़े को। जब मैंने इसे पहली बार देखा था, तो मुझे लगा था कि ये किसी काम का नहीं। ये कमज़ोर और थका हुआ लगता था। लेकिन एक दिन जब मैं रास्ता भटक गया था, इस घोड़े ने मुझे मीलों दूर तक ले जाकर सही रास्ता दिखाया। ये सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि इसने खुद पर भरोसा किया। तुम भी इस घोड़े की तरह हो। तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है जो तुम्हें मीलों दूर तक ले जा सकती है। बस तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। बूढ़ा चुपचाप किसान की बातें सुनता रहा। किसान घोड़े को लेकर चला गया, लेकिन उसकी बातें बूढ़े के दिल में घर कर गईं। उस रात बूढ़ा नींद नहीं ले पाया। उसकी पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। वो एक गरीब गांव में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसके सपने बड़े थे। वो एक कलाकार बनना चाहता था। उसे पेंटिंग्स बनाना पसंद था। लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को दबा दिया। उसने अपने परिवार की मदद के लिए खेतों में काम करना शुरू कर दिया। जब वो 23 साल का हुआ, तो उसने हिम्मत जुटाई और शहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वहां जाकर वो अपनी कला को नई पहचान देगा। लेकिन शहर की जिंदगी ने उसे और तोड़ दिया। उसने भूखे पेट दिन गुजारे। कभी कभी अपनी पेंटिंग्स के बदले सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे स्केच बनाकर अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश की। एक शाम बूढ़ा खेत से लौट रहा था। दूर से उसने देखा एक आदमी और औरत साथ में खेत में काम कर रहे थे। उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी और संतोष था। वो दोनों मिट्टी से आलू निकाल रहे थे और एक बड़ी सी बोरी में भर रहे थे। बूढ़े ने ये सब देखा और सोचा, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी दूसरों के डर से बर्बाद कर दी। अब मुझे अपने सपनों के लिए जीना चाहिए। उसने उस रात अपनी ब्रश उठाई और पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार वो रुक नहीं रहा था। उसके हाथों में एक अलग ही जोश था। उसने अपने दिल की सारी भावनाएं उस पेंटिंग में उकेर दी। उसकी पेंटिंग्स ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। लोगों ने उसकी कला को पहचाना। उसकी मेहनत और यकीन की कहानी दूर दूर तक पहुंच गई। कुछ सालों बाद उसका काम दुनिया भर में फेमस हो गया। एक लेखक ने कहा, मॉडर्न आर्ट की दुनिया में दो ही हीरो हैं, एक बीथोवेन और एक वह। यह कहानी सिर्फ एक आर्टिस्ट की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो हार के कगार पर होते हैं, लेकिन फिर अपने विश्वास से जीत जाते हैं।
हर इंसान के अंदर एक घोड़ा छुपा है जो मीलों दौड़ सकता है, बस उसे खुद पर भरोसा करना होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।